दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि इंडिया में आज तक ऐसा कुछ नहीं बना जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम भी 2023 में ही जी रहे हैं और बाकी दुनिया वाले भी 2023 में ही जी रहे हैं, बट हम में और बाकी दुनिया के सिनेमा में जमीन आसमान का अंतर है। इस शो को देखते वक्त बहुत जल्द मुझे इंडियन सिनेमा की औकात के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि इंडियन सिनेमा में ना ही आज तक ऐसा कुछ बना है ना बन रहा है, बट फ्यूचर का पता नहीं। तो मैं जस्ट अभी भी फिनिश किया हूँ एवेटार द लास्ट एयरबेंडर। चलो बात करते हैं इसके बारे में। एवेटार द लास्ट एयरबेंडर ऑफिशियली ये एक एनिमे था जो कि 2005 में ही रिलीज हुआ था। इसकी एक मूवी भी बनी है और इसका एक नया वेब सीरीज जो कि मैं जस्ट अभी भी देखा हूँ। इसके पहले की जो भी चीजें बनी हुई थी मैंने नहीं देखा था। ये मेरी पहली बारी थी जब मैं एयरबेंडर के बारे में जाना और सुना भी और देखा भी। तो सबसे पहले एवेटार द लास्ट एयरबेंडर की स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इस शो से पहले मैं इससे बेहतर कभी स्टोरी नहीं देखा, बल्कि इससे बेहतर भी मैं स्टोरी बहुत कुछ देखा हूँ। मैं बता नहीं सकता कि इस शो की विजुअल्स किस लेवल के थे। इस शो को देखते वक्त सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि इंडिया में भी ऐसा कुछ बनना चाहिए। भले ही नहीं बन रहा, भले ही बजट का इशू है या फिर किसी भी चीज का इशू हो, बट बनना चाहिए। बात करो सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफी टॉप लेवल का था। हर एक फ्रेम में, हर एक सीन में जान थी। अवतार द लास्ट एयरबेंडर की स्टोरी के बारे में अगर मैं सिंपल में बता दूं, बेसिकली एक अवतार है जिसके पास चारों शक्तियों को कंट्रोल करने की शक्ति है, जो कह सकते हो अमर है, क्योंकि वो बार बार जन्म लेता है। वो एक बेंडर में मर के दूसरे बेंडर में जन्म ले लेता है। इस बार वो एयर बेंडर है, क्योंकि फायर नेशन के राजा को पूरी दुनिया पे हुकूमत हासिल करना है, जिसके लिए उसे अपने रास्ते से अवतार को हटाना पड़ेगा। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, एयर बेंडर में से अवतार को ढूंढो और मार दो। और अगर अवतार नहीं मिलता है तो पूरे एयरबेंडर को मार दो। फायर नेशन के राजा ने कुछ ऐसा ही किया, पूरे एयरबेंडर को साफ कर दिया। दुर्भाग्यवश एन जो कि हमारा एयरबेंडर है वो बच जाता है, जो 100 सालों तक बर्फ की शिला में कैद हो जाता है और 100 सालों बाद आता है। और उसके बाद क्या है स्टोरी, उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा अवतार द लास्ट एयरबेंडर। मूवी की जर्नी यहीं से शुरू होती है और उनके रास्ते में कांटे पे कांटे, मुसीबत पे मुसीबत आ जाती है और ये हर एक मुसीबत का सामना करता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो फायर नेशन के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि अभी भी एयरबेंडर जिंदा है, जो कि हमारा अवतार है, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं सब लोग। और उसके रास्ते में कैसे कैसे मुसीबतें आती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। बात करो हिंदी डबिंग की, तो मैं लिटिल बाइट उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ हिंदी डबिंग से, क्योंकि कहीं कहीं प्योर हिंदी इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं कहीं मॉडर्न हिंदी के साथ साथ इंग्लिश इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अनयूजुअल लगता है। कास्टिंग भी परफेक्ट था, कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। किसी शो को इसके स्टोरी लाइन की वजह से ही नहीं, उसके कास्टिंग की वजह से भी याद रखा जाता है। मैं पर्सनली इस शो को स्टोरी के साथ कास्टिंग की वजह से भी याद रखने वाला हूँ और विजुअल्स की वजह से भी याद रखने वाला हूँ। और भाई एनी चांस अभी तक तुमने इस शो को नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें इस शो को देखना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, बाय बाय।